एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं है। देखिए, अगर आप भी इसको अपने कॉमन सेंस से समझने की कोशिश करेंगे तो भी आपको भी समझ में आएगा। अगर स्टमक ब्लोटिंग फील होता है, ब्लोटेड फील होता है, हेवी फील होता है, टाइट फील होता है, इसका मतलब वहां पे कुछ गया, वहां से फैला नहीं, एब्जॉर्ब नहीं हुआ ठीक से। इसके दो तीन कारण हो सकते हैं। आपका एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ नहीं है, इनहलेशन वीक है, इनहलेशन प्रॉपरली स्ट्रेंथ नहीं है इनहलेशन की। एक तरीके से ऐसे समझिए। दूसरा, ये गट माइक्रोबायोटा ठीक नहीं है। आपके पेट में जितने कीटाणु होने चाहिए उसको केमिकल खा खा के आपने मार दिया। अब बेचारे डाइजेशन कैसे होगा, क्योंकि आप थोड़ी करते हैं डाइजेशन, कीटाणु करते हैं आपके शरीर में। तो प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक थोड़ा लेंगे, थोड़ा। जैसे हमारे देश में परंपरा थी अचार की, है ना, तो पुराना अचार होता है वो प्रोबायोटिक होता है। कंजी, फर्मेंटेड चीज कोई भी, ये प्रोबायोटिक होता है। तो ऐसा थोड़ा अपने जीवन में डालें। या फिर मार्केट में प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक मिलता है, वो भी काम करेगा। नंगे पांव जमीन पे थोड़ा चलेंगे तो आपके शरीर में गट माइक्रोबायोटा ठीक होगा। मिट्टी के नजदीक जितना रहेंगे, क्योंकि मिट्टी से दूर हो गया, तो मिट्टी के जितना नजदीक रहेंगे उतना आपका आपका पेट एक्चुअली मिट्टी है। आपकी पृथ्वी जो है ना, आपका शरीर आपकी जमीन है। तो जमीन पे मिट्टी जो होती है ना, वो आपका गट है। वहां पे जड़ है आपके टिश्यूज का। पेड़ जो, अब पत्तियां आपका स्किन है बाहर। तो जितना मिट्टी के नजदीक रहेंगे उतना ही गट माइक्रोबायोटा अच्छा रहता है। मिट्टी से दूर जाएंगे तो खराब हो जाएगा। आप कुछ भी करके वापस नहीं ला सकते जब तक कि आप मिट्टी में पाँव न रखें। तो नंगे पाँव चलें कुछ समय, जैसे हफ्ते में 2-3 बार कम से कम जमीन पे चलें, है ना। बहुत ज्यादा माता से ना, वो नहीं, एलर्जी नहीं होनी चाहिए, है ना। हम हमारी माँ से ही एलर्जी हो गई है हमको। जमीन मतलब हमारी माँ है ना, पृथ्वी हमारी माँ है, उससे एलर्जी नहीं होनी चाहिए। बच्चों को भी थोड़ा गंदा होने दें। मिट्टी के साथ जुड़ाव बहुत जरूरी है। अच्छा, गट माइक्रोबायोटा हो गया। लिवर फंक्शन इस वक्त में बहुत गड़बड़ है। हर दो में से एक इंसान का लिवर कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं फैटी लिवर है या फिर किसी ना किसी सिरोटिक स्टेज में है। सिरोसिस है किसी ना किसी स्टेज का। क्यों? क्योंकि लिवर सबसे ज्यादा नुकसान कैसे होता है, जब भी कोई चीज आप डालते हैं जो आपके शरीर का हिस्सा या भोजन नहीं है। कोई भी भोजन के अलावा कुछ भी डालेंगे ना शरीर में तो लिवर खराब होगा। तो बचपन से कितने लोगों ने दवाइयां खाई हैं? कितने लोगों के घर में दर्द की दवाई है, पैरासिटामोल है। हाँ। तो हम तो जानबूझ के खराब कर रहे हैं ना लिवर को। तो लिवर को सपोर्ट देना है। लिवर को सपोर्ट देने के लिए क्या, आपके शरीर में पानी की मात्रा ठहरनी चाहिए। आपके शरीर में अगर पानी ठहरेगा नहीं, यानी दवाई खाएंगे तो शरीर निकाल देगा। 95% दवाई तो निकाल देता है शरीर। तो पानी में डिजोल्व करके ही निकालेगा। तो क्या कर रहा है, शरीर का पानी इस्तेमाल कर रहा है डिटॉक्स के लिए, है ना, शरीर को ही सफाई के लिए। तो पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो हर दवाई आपको डिहाइड्रेट करती है। केमिकल कोई भी शरीर में डालेंगे तो आपका डिहाइड्रेशन होगा। तो अगर आप हाइड्रेट करेंगे बॉडी को तो लिवर सही रहता है। तो थोड़ा थोड़ा हैक्स बता रहा हूं ये इलाज नहीं है पूरा, लेकिन आप समझिए कि ब्लोटिंग हो रही है, इसका मतलब पहली बात, आपके शरीर में डाइजेशन नहीं हो रहा, सड़ रहा है भोजन, फर्मेंट हो रहा है। गट माइक्रोबायोटा अच्छा नहीं है। आपकी एब्जॉर्प्शन की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। लिवर का स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। तो लिवर को कैसे रिजुविनेट करेंगे या आपका मेटाबॉलिज्म कैसे अच्छा करेंगे? कुंभक जैसे ही करेंगे ना आप, तो पहली चीज आप क्या देखेंगे, पेट सॉफ्ट हो जाएगा। यानी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो विटामिन डेफिशिएंसी, आजकल कहते हैं ना, किसी को आयरन की डेफिशिएंसी, किसी को कैल्शियम की, किसी को B12, किसी को कुछ, किसी को कुछ, कुछ कुछ बताते रहते हैं ना। लाखों सालों से इंसान को कोई डेफिशिएंसी नहीं थी, बेचारों को खाने खाने को भी इतना नहीं मिलता था। आजकल खाने को इतना ज्यादा मिलता है, सारी डेफिशिएंसी भी है कि नहीं? बड़ी अजीब सी बात है। नहीं तो आपको देखना पड़ेगा
खाने की वजह से नहीं, आपका शरीर का बल कमजोर है, उसकी वजह से डेफिशिएंसी है, वो कुंभक से बढ़ेगा। हम्म।